जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है 18 और 21 जनवरी को, और 11 तारीख को जो एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर लेकर आए हैं। करेंट अफेयर का 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले हम 3 सेट करा चुके हैं। कौन कौन 3 सेट कराए हैं? तो 9 कराए हैं, 10 कराए हैं और 8 करा चुके हैं। आज हम सेट 7 लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। तो वो अगर आप सेट नहीं देखे हैं 3 तो जा करके देख लीजिए, और इस वीडियो में पूरा बने रहिए। आप पूरा वीडियो में बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 1 देखते हैं। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटा करके 16 वर्ष किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। हाल ही में ब्रिटेन सरकार के द्वारा जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष जो है किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। जुलाई 2025 को यूएसए यूनेस्को से बाहर हो गया है। तो ये भी सही है। जुलाई 2025 में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप ने यूनेस्को से बाहर निकलने की जो घोषणा किया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। चेन्नई में भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हाल ही में हैदराबाद में शुरू किया गया है, चेन्नई में नहीं शुरू किया है। गलत पूछा है तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसजेंडरों के लिए पहला क्लिनिक जो शुरू हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में शुरू हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 2025 में राष्ट्रमंडल शांति राजदूत हेतु किसे चयन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो लास्ट आंसर हो जाएगा, सुकन्या सोनेवाल को जो है राष्ट्रमंडल शांति राजदूत 2025 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अब इसका क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के द्वारा ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्राजील के द्वारा जो है ये सम्मान दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कार्नोक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई शहर में जो है वो स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में किस यात्रा की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन शिवा चलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑपरेशन शिवा जो है आर्मी के द्वारा चलाया गया है। आर्मी के द्वारा ऑपरेशन शिवा हाल ही में चलाया गया है, अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में कहाँ भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज खुला है? तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा, शिमोगा। ये शिमोगा कहाँ है? तो ये शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। शिमोगा कहाँ है? शिमोगा कर्नाटक में स्थित है। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां कॉप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिम्बाब्वे में जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो फीडे महिला विश्व कप शतरंज का जो खिताब है 2025 में दिव्या देशमुख ने जीता है। और ये फीडे महिला विश्व कप शतरंज जो ये कहाँ हुआ है? तो ये हाल ही में जॉर्जिया में आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करने की घोषणा किया गया है? तो बिहार राज्य में हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन करने की मंजूरी दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं। इग्नू की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर उमा कांजीलाल को जो है इग्नू की पहली महिला कुलपति बनाया गया है। और इग्नू क्या है? तो इग्नू जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो इसकी स्थापना इसकी 1985 में हुआ था। इसी के जो नया कुलपति बनाया गया है वो उमा कांजीलाल को बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला पूर्ण लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाजिल्का पंजाब में जो है
लकड़ी से बना गुरुद्वारा का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2025 में पीएम मोदी को मिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व संबंधित देश के संदर्भ में गलत मिलान का चयन करना है कि कौन सा देश का कौन सम्मान है जो पीएम मोदी को हाल ही में मिला है। ठीक है, तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार जो मिला है ये घाना देश का सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियोस 3 ये जो है साइप्रस का सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलेंटिया मेराबिलिस ये जो है नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री को मिला है, तो ये भी सही है। इसमें से पूछा है ये कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों सम्मान जो है ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा के द्वारा, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, इन्हीं के द्वारा जो है ये अध्यक्षता किया गया है 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। और ये रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राजील का एक शहर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 5 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं, 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का बैठक कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड के रांची में जो है 27वीं पूर्व क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आस्था पुनिया हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन बनी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरसीबी जो है आईपीएल की सबसे अधिक मूल्यवान टीम बनी है और आरसीबी ने ही 2025 आईपीएल का खिताब जीता है, ये भी आप लोग ध्यान में देखिएगा। और किसके नेतृत्व में जीता है, तो रजत पाटीदार जो है आईपीएल के कप्तान थे आरसीबी के, उन्हीं के नेतृत्व में जो है आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाल ही में चर्चित जिंजी किला को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है जो किस राज्य में स्थित है। जिंजी किला जो है, जिंजी किला कहाँ है, तो जिंजी किला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है, जो हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैनेडी ओडेड व ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को जो है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन कालनेमी कहाँ शुरू किया गया है, तो हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया है कि वो राशन वितरण के लिए चेहरा स्कैन करेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी वत्साला का निधन हो गया जो किस टाइगर रिजर्व में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पन्ना टाइगर रिजर्व में ये थी जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो हाल ही में बिमस्टेक जो है बंदरगाह सम्मेलन का आयोजन ऑप्शन नंबर बी इंडिया के शहर विशाखापट्टनम में किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में गीतांजलि श्री किस पुस्तक के लिए पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 अपने नाम किया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए इनको हाल ही में पेन अनुवाद पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25, किस राज्य सरकार द्वारा दृष्टि बाधित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंद योजना शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा है दृष्टि बाधित यात्रियों की सहायता हेतु ध्वनि स्पंद योजना शुरू किया गया है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ गज मित्र योजना शुरू किया गया है? तो हाल ही में असम में जो है गज मित्र योजना शुरू किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्रमशः 10वां और 11वां सदस्य कौन बना है? हाल ही में एनडीबी का पूछा है, हाल ही में एनडीबी का 10वां और 11वां सदस्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोलंबिया और उज्बेकिस्तान जो है 10वां और 11वां सदस्य बना है एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है भारत में जो है भारत विश्व की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में भारत का सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई जो है 14.58 किलोमीटर है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका लंबाई भी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर पियास्त्री को जो है बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2025 हाल ही में जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 में गलत मिलान का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, भारत का पहला एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन असम में किया जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, भारत का पहला एआई कैंपस मेघालय में स्थापित किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी, टेस्ला भारत में पहली एक्सपीरियंस सेंटर नई दिल्ली में खुलेगी, नई दिल्ली में नहीं खुलेगी बल्कि मुंबई शहर में जो है टेस्ला अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रही है। तो नई दिल्ली आंसर नहीं होगा, मुंबई होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ए, बी और डी जो है तीनों सही है। देश का सबसे प्रदूषित शहर जो है बर्निहाट मेघालय में है, तो ये भी जो है सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 से चयन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है दीपिका पादुकोण जो है उनको हाल ही में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास 2026 हेतु चयन किया गया है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम परिवर्तन करके किसके नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सावित्रीबाई फुले के नाम पर जो है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदल करके किया गया है। जो किस राज्य से संबंधित? सावित्रीबाई जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एसआई द्वारा लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित किया गया है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिजोरम में स्थित है। लुंगफुई रोपोई जो है राष्ट्रीय महत्व का स्मारक कहाँ है? तो ये मिजोरम में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी कहाँ बनाने की घोषणा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी सफारी बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में जो है गलत कथन का चयन करना है हमको। चार ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार द्वारा राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण अधिवास नीति लागू किया गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। हाल ही में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो है महिलाओं को 35% आरक्षण बिहार में सभी नौकरी में देने की घोषणा किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें गलत पूछा है, तो ए और बी दोनों सही है, तो डी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। गलत पूछा है तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में चर्चित मैसेजिंग ऐप बीट चैट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैक डोर्सी के द्वारा बीट चैट लॉन्च किया गया है। जैक डोर्सी कौन है? तो ये ट्विटर के संस्थापक है। ट्विटर के संस्थापक है जैक डोर्सी, और ये एलन मस्क स्पेसएक्स के मालिक हैं। हाल ही में टेस्ला कार के मालिक हैं, और हाल ही में एलन मस्क ने अपना एक्स चैट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक्स चैट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया है। मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक और जो है व्हाट्सएप के मालिक हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जे बेजोस जो है अमेजन कंपनी के मालिक हैं, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। दुनिया के सबसे अमीर इंसान कौन है? तो एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्मृति मंधाना ने तीनों प्रारूपों में भारतीय महिला बनी है जो शतक लगा चुकी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल घुमतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। याकतेन सिक्किम में भारत का पहला घुमतू गांव का उद्घाटन किया जो है पूर्ण रूप से डिजिटल है। जो पूर्ण रूप से क्या है? डिजिटल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड ने महिला यूरो कप 2025 का खिताब जीता है। और ये जो महिला यूरो कप है कहाँ हुआ है? तो ये स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। ये भी आप लोग ध्यान में रहिए, कहाँ हुआ है? ये स्विट्जरलैंड में हुआ है हाल ही में। जिसका खिताब किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए कहाँ केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए जो है तमिलनाडु में जो है एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र ने हाल ही में पशुपालन व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भारत सरकार द्वारा कब तक देश की अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2032 तक भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि भारत की इकोनॉमी को हम लोग 32 ट्रिलियन डॉलर कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2032। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45, किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया जाएगा। हाल ही में अर्जेंटीना की यात्रा पर गए थे, तो उसी में सम्मान देने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो अर्जेंटीना सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, जुलाई 2025 में टाइम्स क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राजक्ता कोली जो है टाइम मैगजीन के टाइम्स क्रिएटर लिस्ट में शामिल होली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, गलत मिलान का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से पूछा है कि कौन सा गलत है। तो सिम्बेक्स अभ्यास 2025 का जो हुआ है किसके किसके बीच हुआ था? भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है, तो ये गलत है। सिम्बेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच नहीं हुआ है, बल्कि भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है, लेकिन इसमें श्रीलंका दिया है, तो इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। गलत पूछा है तो ये गलत है। अब बी देख लेते हैं, पासेक्स अभ्यास जो है भारत और ग्रीस के बीच हुआ है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये नया है, तो ये एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। ऑप्शन सी प्रचंड शक्ति अभ्यास 2025 भारतीय सेना का तकनीकी मार्गदर्शन है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच 2025 में आयोजित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। गलत मिलान का चूज करना है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिम्बेक्स अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? भारत और सिंगापुर के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 48।
क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, क्यूटी कोड आधारित भारत की पहले डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहीं पर जो है क्यूटी आधारित भारत की पहले डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू किया गया है और इंदौर को जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है। इस 7वीं बार जो है इंदौर को देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 49, चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात ने हाल ही में चर्चित क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 50, जुलाई 2025 में ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में शीर्ष स्थान पर रहे कौन? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को जो है इसमें पहला स्थान मिला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे कल अगले सेट में, सेट नंबर 6 लेकर के आएंगे। इससे पहले हम आपको 3 सेट करा चुके हैं, ये आज चौथा सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि रोज़ हम आप लोग के लिए एक नया सेट लेकर आते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।